नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला जारी है। आज मैं कथेतर श्रेणी की पुस्तकों के साथ उपस्थित हूँ। पहली पुस्तक जो मैं इस श्रृंखला में नाम लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है विनोबा दर्शन, विनोबा के साथ 39 दिन। प्रभास जोशी की यह पुस्तक है। 1960 के दशक में विनोबा भावे ने इंदौर के आसपास के इलाकों का दौरा किया और धर्म, संस्कृति और मानव व्यवहार पर जो व्याख्याएं की। 39 दिनों की यात्रा में उन्होंने कुल 150 से अधिक भाषण दिए। युवा पत्रकार प्रभास जोशी ने इसको दर्ज किया था। वही अब फिर से पुस्तकाकार के रूप में आया है। राजकमल प्रकाशन इसके प्रकाशक है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है गौतम अडानी, भारत और विश्व में बिजनेस की पुनर्कल्पना। यह पुस्तक अंग्रेजी में गौतम अडानी रीमैनेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। यह पुस्तक गौतम अडानी के अपनी व्यावसायिक रणनीतियों, उनके परिवार, उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता के बारे में वह जानकारी देती है जो अब से पहले, इस पुस्तक से पहले कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। उनके पारिवारिक मित्र रहे पत्रकार आर्यन भास्कर ने इस पुस्तक को लिखा है और अडानी के जीवन के कठिन तथ्यों को यहाँ परोसा है। इसके प्रकाशक पेंगुइन स्वदेश हैं। अगली पुस्तक जो है इस श्रृंखला में, उसका नाम है तुम्हारा नानू, नामवर सिंह। समीक्षा ठाकुर की यह पुस्तक है। इसमें हमारे समय के बड़े आलोचक नामवर सिंह के वे पत्र शामिल हैं जो उन्होंने अपनी बेटी समीक्षा ठाकुर को लिखे थे। ये पत्र एक तरह से उस बात की भरपाई थी कि समीक्षा ठाकुर के साथ जो समय नहीं बिता रहे हैं वह उन्होंने लिखा है, लेकिन इन पत्रों के बहाने हम नामवर सिंह के समय को जान सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है तेजस्विनी अक्का महादेवी के वचन। इसका जो भाव रूपांतरण है वह गगन गिल ने किया है, कवयित्री गगन गिल ने। 12वीं सदी के तीसरे दशक यानी 1130 के आसपास दक्षिण भारत के कर्नाटक के शिवमोगा में अक्का देवी का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई। उसका नतीजा यह हुआ कि अक्का देवी ने न केवल विद्रोह किया, उन्होंने पहले घर की चारदीवारी को तोड़ा, परंपराओं को तोड़ा, बल्कि एक स्थिति यह आई कि उन्होंने वस्त्र तक को त्याग दिया। लेकिन अक्का देवी के वचन आज भी भारतीय त्वरा में व्याप्त हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है आग और पानी। व्योमेश शुक्ल इसके लेखक हैं। वे तुलसीदास और गंगा के उल्लेख से शुरू करते हैं और 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के बनारस के बारे में वह बातें बताते हैं जो सामान्य तौर पर जानी तो हैं लेकिन पुनर्याद दिलाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो, किशन महाराज हो, बनारस की बैठकें हो, बनारस का जीवन हो और वहाँ की गंग जमुनी तहजीब हो, यह पुस्तक अपने समय को दर्ज करती है, साथ ही साथ उसके इतिहास को भी। इसके प्रकाशक हैं रुख प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है प्रश्न व्यूह में प्रज्ञा। यह लीलाधर जगुड़ी के साक्षात्कारों और चिंतन की एक अनूठी पुस्तक है जिसमें उनका व्यक्तित्व, हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि का समूचा व्यक्तित्व सामने आता है। इस पुस्तक के महत्व को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण जैसे लोगों ने अपनी मूल्यवान प्रतिक्रियाएं दी थी। इस पुस्तक में कुल 24 साक्षात्कार हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है मेरे बड़े भाई शमशेर। डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने हमारे दौर के मूर्धन्य कवि शमशेर बहादुर के निजी और पारिवारिक जीवन को इस पुस्तक में दर्ज किया है और ऐसी बातें लिखी हैं जो अब से पहले अप्राप्य थी। यह पुस्तक रजा पुस्तकमाला के तहत पुनर्प्रकाशित हुई है और हमारे समय की एक कवि के अज्ञात, प्रिय, अप्रिय और विचित्र घटनाओं के बारे में बताती है। प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है जंगल लेबोरेटरी, स्वस्थ जीवन के लिए परंपरागत हर्बल ज्ञान की पोटली। डॉक्टर दीपक आचार्य इसके लेखक हैं। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनका निधन हो गया। मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रयोग
किस तरह से हमारे आदिवासी जनजीवन में नहीं है और आदिवासी अपनी समझ, प्रज्ञा और परंपरागत अनुभवों से न केवल अपने को निरोग रखते हैं, बल्कि उन्होंने किस तरह से प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा रखा है, यह पुस्तक उसके बारे में जानकारी देती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, इंडिया। इस कड़ी की अगली पुस्तक है हंसा करो पुरातन बात। यह कथाकार उपन्यासकार काशीनाथ सिंह के साक्षात्कारों का संकलन है। 1989 से 2022 तक जो साक्षात्कार उन्होंने दिए थे, उन्हें प्रकाशन क्रम के रूप साथ इस पुस्तक में रखा गया है। खास बात यह कि यह पुस्तक उनकी पहले की जो 2 पुस्तकें हैं, गपोड़ी से गपशप और बातें हैं बातों का क्या, से अलग है। इसमें परिशिष्ट में वे बातें भी लिखी गई हैं जो अनौपचारिक रूप से उन्होंने कही थी। इस पुस्तक का संकलन और संपादन शशि कुमार सिंह ने किया है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। और इस श्रृंखला की आखिरी पुस्तक है, यानी 10वीं पुस्तक है टॉप 10 में। उसका नाम है दोगलापन, जिंदगी और स्टार्टअप्स का खरा सच। अस्नीर ग्रोवर इसके रचनाकार हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। हिंदी में मंजीत ठाकुर ने इसका अनुवाद किया है। यह बताती है कि भारतीय स्टार्टअप्स के सबसे सफलतम नामों में से एक अस्नीर ग्रोवर की जिंदगी किस तरह से एक गली से निकलकर सफलता के उच्च पैमाने शिखर पर पहुंची और किस तरह से वहां उनका ह्रास हुआ, उनके अपने लोगों ने धोखा दिया। यह उनके अनुभवों को अलग ढंग से रखती है और निश्चित रूप से पठनीय पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। साहित्य तक के टॉप 10 में आज शुमार हुए सभी लेखकों, प्रकाशकों, अनुवादकों और प्रशंसक पाठकों को हार्दिक बधाई। यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। देखते रहिए साहित्य तक और टॉप 10 के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। मैंने पहले भी बताया कि हम इसमें क्रमवार, क्रमानुगत ढंग से पुस्तकों की चर्चा नहीं करते, यानी जो पहली पुस्तक है वह 10वीं हो सकती है, जो 10वीं है वह पहली हो सकती है। केवल वही पुस्तकें आई हैं जो एक दिन एक किताब में जिनके बारे में बात की गई है। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।